मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा, उलमाए किराम, आइम्मा मसाजिद, हुफ़ाज़ इज़ाम व जुमला हाज़रीन खुशअक़ीदा मुसलमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे मालूम कर ले, मुझे कितनी देर बोलना है, मुझे बता दो कितनी देर तक बोलना है, ताकि उसी हिसाब से मेरे को कितनी देर बोलना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़यि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुसूल बरकत के लिए आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, शहनशाह ज़ी वक़ार, नबी मुहतरम रहमते दो आलम, नूर मुजस्सम अरवाहुना फ़िदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पुन्नूर बारगाह में इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की इस महफिल में मुझे जो उन्वान दिया गया है, हज़रते अल्लामा मौलाना इस्माइल अमजदी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली ने, वो उन्वान है शराब और नशा और उसकी तबाहकारियाँ। आप हजरात सोच रहे होंगे ये इमाम आज़म कॉन्फ्रेंस है, दस्तार बंदी का जलसा है, आखिर ये शराब और उसकी तबाहकारियां इस उन्वान का इस प्रोग्राम से क्या ताल्लुक है? तवज्जो है ना आप हजरात की? मैं बताता हूं क्या ताल्लुक है। माए शाबानुल मुअज्जम शुरू हो चुका है। इंशाअल्लाह शबे बरात की वो मुक़द्दस घड़ियां अनकरीब हमारे और आपके दरमियान जलवा अफरोज होंगी, जिस मुक़द्दस शब के अंदर सूरज गुरूब होने के बाद ही से अल्लाह रब्बे क़दीर की रहमतें आसमाने दुनिया पर तजल्ली करती हैं कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, है कोई तौबा करने वाला उसकी तौबा को मैं कबूल फरमाऊं, है कोई मेरी बारगाह के अंदर सवाल करने वाला उसका सवाल मैं पूरा करूं। शबे बरात के अंदर गुनहगारों को माफ किया जाता है, अल्लाह रब्बे क़दीर दुआओं को कबूल फरमाता है, बेशुमार जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल करके जन्नत का परवाना अता किया जाता है। लेकिन आप हजरात ने बार बार उलमाए किराम से ये बात सुनी होगी कि शबे बरात के मुक़द्दस मौका पर जहां अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बंदों पर आम तौर पर बरसती हैं, कुछ ऐसे कम नसीब लोग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों से शबे बरात के अंदर भी महरूम रह जाते हैं। उन्हीं कम नसीब लोगों के अंदर एक वो बंदा भी है जो शराब पीने का आदी है। ऐसा बंदा शबे बरात की उन नूरानी साअतों से
पूरे तौर पर फायदा नहीं उठा पाता और अपनी कम नसीबी की वजह से शबे बारात की उतरने वाली बरकतों से महरूम रह जाता है। तो अल्लामा इस्माइल अमजदी साहब ने मुझे जो ये उन्वान दिया वो इसलिए दिया कि हमारी आवाज जहां तक जाए उनमें खुदा न करे अगर कोई इस लानत के अंदर गिरफ्तार हो तो शबे बारात के आने से पहले पहले इस लानत से निकल जाए, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले ताकि उस मुकद्दस रात की रहमतों से अल्लाह रब्बे कदीर उसे भी हिस्सा नसीब फरमा दे। इसलिए आज की इस महफिल के अंदर इस उन्वान पर गुफ्तगू करने का हुक्म मिला। मेरे आका हुजूर अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत की निशानियों में से एक निशानी बताते हुए कि शराब कसरत के साथ पी जाएगी, और एक रिवायत के अंदर शराबों का जिक्र आया है। यानी कयामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि लोग कसरत के साथ में शराब पिएंगे, शराब के आम दौर चलेंगे। आज आप निगाह उठा करके देख लें, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस फरमान की रोशनी के अंदर आज शराब कितनी आम हो चुकी है। एक हदीस पाक में आता है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग शराब का नाम बदल करके पिएंगे। आज आप देख ले शराब के नाम कैसे कैसे बदल दिए गए हैं। कोई गांजा के नाम से नशा कर रहा है, कोई अफयून के नाम से नशा कर रहा है, कोई भंग के नाम से नशा कर रहा है, कोई हीरोइन के नाम से नशा कर रहा है, कोई गोलियों के नाम पे नशा कर रहा है, कोई चूरन और सुफूफ के नाम पर नशा कर रहा है, कोई नशा के लिए आइडेक्स लगा लगा के इस्तेमाल कर रहा है, कोई खांसी के सिरप को नशा के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, कोई मार्फिन के नाम से नशा कर रहा है। आज आप दुनिया के अंदर नजर उठा करके देख लें, शराब की इतनी किस्में दुनिया के अंदर पैदा हो चुकी है कि बंदा जब उन पर नजर डालता है तो एक बार में तो ऐसा महसूस होता है कि शरबत के इतने नाम नहीं होंगे जितने शराबों के नाम रख लिए गए हैं। तो मेरे आका ने क्या फरमाया था कि शराब नाम बदल करके पी जाएगी। आज मुख्तलिफ नामों से शराब पी जा रही है। हजरत मुकर्रम अल्लाह रब्बे कदीर ने इस्लाम को ये खुसूसियत अता फरमाई है। एक बहुत बड़ा अंग्रेज, एक मुस्तशरिक लिखता है जिसका नाम विलियम है। वो कहता है कि शराब को खत्म करने में इस्लाम ने जो किरदार अदा किया है, दुनिया के किसी मजहब, दुनिया के किसी कौम और दुनिया के किसी कानून ने वो किरदार नहीं अदा किया है। इस्लाम ने शराब का जो खत्म करने का कानून लगाया है वो कानून बड़ा कामयाब कानून है। और एक बहुत बड़े प्रोफेसर ने इस बात का एतराफ किया था कि इस्लाम के अंदर जहां बहुत सारी खूबियां हैं, उन्हीं इस्लाम की खूबियों के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि इस्लाम ने दुनिया में तशरीफ लाने के बाद में शराब को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया था। हजरत मुकर्रम आज बड़ा ताज्जुब होता है कि वो इस्लाम जिसकी खूबियों के अंदर ये बात शामिल है कि शराब को खत्म कर दिया, आज उस इस्लाम का कलिमा पढ़ने वाले अलग अलग नामों से नशा कर रहे हैं, अलग अलग तौर पर शराब की बोतलों के अंदर डूबे हुए नजर आते हैं। हजरात, ये माजरा क्या है? इस हवाले से मैं आपको तारीख का एक मंजर दिखाना चाहता हूं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने रब की बारगाह में दुआ की थी कि ऐ मौला शराब के बारे में कोई हुक्म नाजिल फरमा दे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ख्वाहिश पर अल्लाह रब्बे कदीर ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाई थी और इरशाद फरमा दिया था कि यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिरी कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन। या महबूब, लोग आपसे पूछते हैं शराब और जुए के बारे में, आप उनको बता दें कि इसके अंदर बहुत बड़ा गुनाह है। फिर उसके बाद में लोग शराब पीना कम कर दिए। एक बार नमाज हो रही थी, किसी सहाबी ने इमामत की हालत के अंदर सूरह काफिरून की तिलावत की। वो नशा में थे, उन्होंने दोनों जगह अल्लाह का लफ्ज छोड़ दिया। पर अल्लाह रब्बे कदीर ने उसके बाद में वो आयत करीमा नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा। ईमान वालो, नशे की हालत में नमाज के करीब मत जाओ। अब लोगों ने नमाज के वक्त में नशा करना छोड़ दिया, लेकिन हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये ख्वाहिश थी कि शराब मुकम्मल तौर पर हराम हो जाए। रब की बारगाह में
दुआ की कि ऐ परवरदिगार आलम कोई वाज़े हुक्म अता फरमा दे, तो अल्लाह रब्बे कदीर ने ये आयत करीमा नासिल फरमाई, इरशाद फरमाया कि कुल इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। यानी ये हुक्म दे दिया कि जुआ, शराब, बुत और पांसे ये सब के सब शैतानी काम है, ये नापाक है, इनसे बचो और परहेज करो। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, अरब का वो मुआशरा जहां शराब को घुट्टी के अंदर पिलाया गया था, खाने के साथ में लोग जैसे पानी पीते हैं इस तरीके से वो खाने के साथ में शराब पिया करते थे। उन लोगों ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि हम लोग शराब को भी छोड़ सकते हैं। लेकिन जब ये आयत करीमा उतरी, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुनादी मदीने की गलियों के अंदर निदा देने लगा कि शराब को रब्बे कदीर ने हराम कर दिया है। जो जाम को अपने मुंह के करीब ले गया था वहीं पर रुक गया। हाथ में प्याले थे, प्याले तोड़ दिए, घड़े में शराब रखी थी, मटके फोड़ दिए। रिवायतों में तो यहां तक आता है जब शराब को हराम किया गया तो मदीने की गलियों के अंदर शराब ऐसे बह रही थी जैसे पानी बहा करता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर बात क्या है? वो लोग जो शराब छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक हुक्म पाया, लोगों ने जाम तोड़ दिए, मटके फोड़ दिए, शराब को छोड़ दिया, कभी मुंह पे लगाना फिर गवारा न किया। आज उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले, उसी नबी के उम्मती होने के दावेदार इतनी कसरत से शराब क्यों पी रहे हैं? मुस्लिम सोसाइटियों के अंदर, मुस्लिम मोहल्लों के अंदर शराब के जाम क्यों पिए जा रहे हैं? मैं आपको बताऊं, इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है, एक बहुत बड़ा सिस्टम लगा हुआ है। मैंने बंबई की सरजमीन पर जो लोग इस हवाले से काम कर रहे हैं उनसे मैंने मालूम किया कि आखिर मुसलमानों के महल्ले के अंदर शराब और नशा इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है। तो उन्होंने जो मुझे बताया तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी मुझे याद आ गए। आपको मैं तारीख बताना चाहता हूँ, 1187 ये सन है, जुलाई का महीना है। 7 बड़े बड़े ईसाई बादशाहों की फौजें मक्का और मदीना की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रही हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को जब पता चला, वो लश्कर इस्लाम को लेकर के 7 सलीबी बादशाहों का मुकाबला करने के लिए मक्का और मदीना की हिफाजत के लिए मैदान के अंदर निकल करके आए। मुकाबला हुआ, अल्लाह रब्बे कदीर ने सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को फतेह अता फरमाई। बड़े बड़े ईसाइयों के सरदार मारे गए, उनका बहुत बड़ा जासूस हरमन गिरफ्तार करके सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के जनरलों के हाथों में पड़ गया। जब हरमन को गिरफ्तार किया गया, उसने फौजी कमांडो से कहा, हसीनो जमील औरत ले लो, सोना चांदी ले लो, मालो दौलत ले लो, मुझे छोड़ दो। उस सलाउद्दीन अय्यूबी के कमांडो ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं दुनिया के दौलत के नशे के अंदर गिरफ्तार होने वाला बंदा नहीं हूं। और हरमन को गिरफ्तार करके जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार के अंदर पेश किया गया, तो उस वक्त उस ईसाई जासूस ने जो जुमला कहा था, आए सूरत के खुशअकीदा मुसलमानों, अगर खुदा ना करे कोई नशे में गिरफ्तार है, आपका दोस्त इसके अंदर गिरफ्तार है, तो जाकर के उसको बता देना। उस ईसाई जासूस ने क्या कहा था? हरमन ने सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के सामने खुल करके कहा था, आए मुसलमानों के बादशाह सुनो, तुम्हारे जो कमांडो हैं वो इतने मजबूत ईमान और अकीदे वाले हैं, दौलत का नशा उन्हें न फिसला सका, शराब का नशा वो उनको झांसे में न ला सका, सोना चांदी उनको न पिघला सकी। उसके बाद में हरमन ने कहा था, आए सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी, तुम भी मर जाओगे, मैं भी मर जाऊंगा, न दुनिया में तुम रहोगे न दुनिया में मैं रहूंगा, लेकिन सुन लो, इतने मजबूत ईमान और अकीदे वाले लोग भी बाकी नहीं रहेंगे, हम मर जाएंगे, मेरी रूह भी देखेगी, तुम्हारी रूह भी देखेगी। हमने मुसलमानों के अंदर ऐसा नशा फैला दिया है, औरत का नशा, हुकूमत का नशा और दुनिया का नशा ऐसा पिला दिया है कि आने वाले वक्त के अंदर जिस बैतुल मुकद्दस को तुमने आज आजाद करवाया है, मुसलमान कौम शराब के नशे में डूब करके इतनी गाफिल हो जाएगी कि बैतुल मुकद्दस को बचा नहीं पाएगी। और आखिर के अंदर उस ईसाई जासूस ने कहा था, हमने मुसलमानों के
अंदर ऐसे जरासीम पैदा कर दिए हैं कि अब आने वाले दौर के अंदर मुसलमान माओं की कोख से ना तो कोई सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, ना कोई नूरुद्दीन जंगी पैदा होगा। आए मुसलमानों, मुझे बताओ कैसी गहरी प्लानिंग की गई थी। आज उसी प्लानिंग का नतीजा है, हम देख रहे हैं। उन्होंने हमारे मोहल्लों पे नहीं हमला किया, हमारे शहरों पे नहीं हमला किया, हमारी नस्लों को शराब के नशे के अंदर डुबोने की कोशिश की है। इसलिए अगर एक बंदे को मारा जाए, एक बंदा मरता है, अगर दौलत पे हमला किया जाए, बंदा गरीब हो जाता है, लेकिन अगर एक फर्द को अगर नशे में गिरफ्तार कर दिया जाए, पूरा खानदान तबाह हो जाता है। आपको पता है, अखबार की खबरें आप पढ़ करके देखें, अगर किसी खानदान के अंदर एक बंदा नशे के अंदर गिरफ्तार हो जाता है, अपनी बहन की शादी का जायज बेच कर भी वो नशा करता है, अपनी मां का दुपट्टा बेच कर भी वो नशा जरूर करता है, अपने बाप की गाड़ी कमाई से बनाया हुआ मकान औने पुने भाव में बेच करके अपने नशे का सामान करता है, मस्जिदों के गल्ले तोड़ देता है, लोगों का सामान चुरा लेता है, लोगों के घरों में डाका डाल देता है, लेकिन अपना नशे का सामान करने के लिए वो किसी भी हद पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। हजरत मुकर्रम मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, शराब ये गुनाहों की जड़ है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो शराब पी लेता है वो अपनी मां के साथ भी जिना कर सकता है, अपनी फूफी के साथ भी जिना कर सकता है, अपनी खाला के साथ भी जिना कर सकता है। अगर आपको मालूम नहीं है तो अखबार की खबरें पढ़ करके देख लो, कितने लोगों ने नशा करने के बाद में अपनी बेटियों की इज्जतों को तार तार किया है, कितने लोगों ने नशा करने के बाद में अपनी मां और बहनों की इज्जत के ऊपर हमला किया है। ये इतनी बड़ी बुराई है, अल्लाह अकबर कबीरा। आज बंबई के महल्लों के अंदर जब मैं नजर उठा करके देखता हूं तो कलेजा छलनी होता है। बच्चे तड़प रहे हैं लेकिन बाप नशे में धुत है, बच्चों के पास में किताबें खरीदने के लिए पैसा नहीं है, बाप नशे के अंदर सब कुछ बेचने के लिए तैयार खड़ा है, माएं अलग तड़प रही है, चूल्हा जलाने के लिए खर्चा नहीं है, लेकिन बेटा नशे के लिए पैसों के लिए जगह जगह घूमता नजर आ रहा है। आप नजर उठा करके देखें, जो खानदान नशे के अंदर गिरफ्तार हो जाते हैं उन्हें न अपनी माहों की परवाह है, न अपने बाप की परवाह है। उनकी बीवियां बिस्तर के अंदर अपने आंचल को छुपा छुपा करके रो रो करके रातें गुजारती है, लेकिन उनका वो आवारा शौहर अपनी बीवी को उनके हुकूक अदा करने के लिए भी आने के लिए आमादा नहीं होता है। खानदान तड़प रहे हैं, रिश्ते तबाह हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं, कितने बच्चों की आंखें बुलंद हो रही हैं, लेकिन नशे ने पूरे मुआशरे को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने इरशाद फरमाया था, शराब ये बुराइयों की जड़ है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सुनो, एक शख्स के ऊपर एक औरत आशिक हो गई, उसे अपने घर पे बुलाया किसी बहाने से। जब वो आबिद घर पे पहुंचा तो कहा कि एक काम करो, तुम मेरे साथ में जिना करो। आबिद ने कहा मैं जिना नहीं करूंगा। कहा फिर ऐसा करो कि ये जो बच्चा पड़ा हुआ है इसे तुम कत्ल कर दो। कहा मैं कत्ल नहीं करूंगा। कहा फिर अगर तुम बचना चाहते हो तो ये शराब का प्याला पी लो। उस आबिद ने सोचा जिना करना बहुत बड़ा गुनाह है, कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है, शराब के चंद कतरे पी लेता हूं, अपनी इज्जत बचा करके निकल जाता हूं। उस आबिद ने चंद कतरे अपने हलक पे लगाए। जब नशा चढ़ा एक के बाद एक जाम पीना शुरू किया और जब नशे में धुत हो गया, बच्चे को भी कत्ल कर दिया, औरत के साथ भी मुंह काला कर लिया। फरमाया कि शराब और ईमान दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं। बंदा जब शराब पीता है तो ईमान का नूर उससे जुदा हो जाता है। ऐ सूरत के खुश अकीदा मुसलमानों, मुझे बताओ क्या आपके मुआशरे के अंदर शराब की वजह से कितने खानदान तबाह नहीं हो रहे? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की में एक साहब हाजिर हुए, उनका नाम था हजरत देलम हिमयरी। वो आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारे इलाके के अंदर गेहूं की शराब पी जाती है ताकि सर्दी कम हो जाए, काम करने के अंदर ताकत आ जाए, क्या हम शराब पी ले? मेरे आका ने फरमाया नशा आता है? उन्होंने कहा नशा आता है। मेरे आका ने फरमाया नहीं पी सकते। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, लोग नहीं मानेंगे, मैं क्या करूं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अगर वो ना माने तो तलवार लेकर के उनसे तुम जिहाद करना।
बताओ कोई अगर नशा न छोड़े, मेरे आका फरमाते उनसे जिहाद करना, लेकिन उनको नशा जरूर छुड़वाना। आज मालूम है लोग क्या कहते हैं, मुसलमानों के हालात बड़े खराब है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, हमारी इज्जतें तार तार है, हम झूठे मुकदमों में गिरफ्तार हैं, हमारी जानो माल पे हमला हो रहा है। आए सूरत के मुसलमानों, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो ये रिवायत की है, इसको सुन लो, खुद भी याद कर लो और जाकर के शराबियों बता दो और फिर उनसे कह देना, अगर कोई ये शिकवा करता है कि हालात खराब है, तो हालात नहीं खराब है, हम खुद खराब है। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है कि जब आपसे पूछा गया जलजला कब आता है, जलजला कब आता है, हजरत आयशा फरमाती है जब लोग जिना को मुबाह समझे, शराब को आम तौर पर मशगला बना ले और गाना बजाना करें, अल्लाह का गजब हरकत में आता है। अल्लाह रब्बे कदीर जमीन को हुक्म देता है, ऐ जमीन तू झंझोड़ दे सारे लोगों को। जब शराब आम होती है, जिना आम होता है, गाने बजाने आम होते हैं, रब का हुक्म आता है, जमीन को रब का हुक्म आता है, जमीन हिलती है, जलजला तारी हो जाता है। आज जो जलजले आ रहे हैं, मुसलमानों को जो कत्ल किया जा रहा है, उसकी वजह यही है, शराब आम हो चुकी है, जिना आम हो चुका है। आज हमारे जवानों की जवानियां तबाह हो रही हैं। हमारे जवान आज जो, आपको याद है तारीख आपने पढ़ी है, आज इस्लाम का जो उजाला नजर आता है वो इस्लाम के जवानों की कुर्बानियों की वजह से नजर आता है। काश हमने अपने इस्लाम के जवानों की तारीख पढ़ा होता। हजरत मोहम्मद बिन कासिम जब हिंदुस्तान में फौज लेकर के आए थे, उनकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी। तारिक बिन जियाद ने जब स्पेन को फतेह किया था, उनकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी। मुसलमा बिन कुतैबा बिन मुस्लिम ने जब चीन को फतेह किया था, उनकी उम्र 30 साल भी नहीं थी। हजरत साद बिन अबी वकास जब बद्र में आए थे तो उनके चेहरे पे दाढ़ी का एक बाल भी नहीं आया था। हजरत ओसामा लश्कर लेकर के निकले थे तो जवानी के आलम के अंदर थे। आप मुसलमानों की तारीख पढ़ करके देख लो, हमारे मुसलमान रहनुमाओं ने अपनी जवानी को काम में लगाया। आज इस्लाम का उजाला चारों तरफ नजर आ रहा है, लेकिन हमारा जवान शराब के नशे में डूब चुका है। आपको याद है सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला ने कहा था, मुझे 1 लाख ईसाइयों की फौज से कोई खतरा नहीं है, मुझे 1 लाख ईसाइयों की तलवार से कोई खतरा नहीं है, मुझे खतरा है उन 1000 नौजवानों से जो शराब के प्याले के अंदर डूब चुके हैं। क्योंकि जब कौम का जवान शराब के नशे में डूबता है, पूरा मुआशरा तबाह होता है, पूरी कौम तबाह होती है, पूरा मुल्क बर्बाद होता है। अल्लाह ने जवानी इसलिए दी थी कि तुम अपनी जवानियों को अय्याशियों के अंदर बसर करके तबाह बर्बाद कर दो। कल कयामत के मैदान में जब पहुंचोगे, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब तक 5 सवालों का जवाब नहीं दे दोगे, कयामत के मैदान से कदम हटाने की इजाजत भी नहीं मिलेगी। उनमें से अल्लाह रब्बे कदीर एक सवाल ये फरमाएगा, व अन शबाबिही फीमा अबला, ऐ जवान तू बता तूने अपनी जवानी को कहां पे खपाया था। क्या रब की बारगाह में यही कहोगे, मौला जवानी में मैं नशा करके जो है वो इधर उधर पड़ा रहता था। हजरत मुकर्रम मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो नशा करता है कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नमियों का पीप पिलाएगा। और एक हदीस में है, एक हदीस पाक में है, औरत की शर्मगाहों का जो गंदा पानी होता है उसकी नहर के अंदर शराबी को गोता दिया जाएगा। कयामत के दिन आदि शराबी को अल्लाह की बारगाह में ऐसे लाएंगे जैसे बुत के पुजारी को लाया जाता है। बताओ कितना बड़ा वबाल है। आज हमारे जवानों को पता ही नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं। रब की बारगाह में जब पेशी होगी ना, और रब तबारक व तआला जब पूछेगा, तब पता चलेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब शराब को हराम करार दिया ना, तो कौमे मुस्लिम ने अपने लबों से जामे शराब को दूर कर दिया था। आज दोबारा हम शराब के नशे के अंदर क्यों गिरफ्तार हो रहे हैं? मैं एक बात बताऊं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर कोई शराब पिए बगैर तौबा के मर जाए तो मुझे
लकड़ी के ऊपर लटका दो और शराबी की कब्र को खोदो और खोद करके देखो, अगर उसका मुंह किबला से फिरा हुआ न मिले तो मुझे लकड़ी के नीचे मत उतारना। यानी बता दिया, अगर शराबी मर जाता है ना, आदि शराबी बगैर तौबा के उसका मुंह किबला से फेर दिया जाता है। हजरत मसरूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर कोई शराब का आदि बगैर तौबा के मर जाए, अल्लाह रब्बे कदीर कब्र के अंदर उस पर दो सांपों को मुसल्लत कर देगा। वो दोनों सांप उसके चेहरे को नोच नोच करके खाएंगे। और मैं बताऊं शराबी की नहुसत कितनी बड़ी है। एक बच्चे का इंतकाल हुआ, उसे कब्र के अंदर दफन किया गया। रात के वक्त में बाप ने ख्वाब देखा कि मेरा बेटा बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए। पूछा, मेरे बेटे आज तो मैंने तुझे दफन किया, तू तो बच्चा था, तेरे बाल सफेद कैसे हो गए? तो बच्चे ने जवाब दिया, अब्बा जान, हमारे कब्रिस्तान के अंदर एक शराबी को जब दफन किया गया तो जहन्नम ने चिंगाड़ मारी और जहन्नम की आवाज को सुन करके पूरे कब्रिस्तान के जितने मुर्दे थे सब खौफ की वजह से बूढ़े हो गए और उनके बाल सफेद हो गए हैं। बताओ, अगर शराबी कब्रिस्तान के अंदर दफन कर दिया जाए, पूरा कब्रिस्तान खौफ से दहल जाता है। कितना बड़ा वबाल है। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत सैयदना जुनैद बगदादी तकरीर कर रहे हैं। आए सूरत के खुदा अकीदा मुसलमानों सुनो, शबे बारात आ रही है, अल्लाह की रहमतें उतरेंगी, सबको अल्लाह माफ करेगा, लेकिन कौन नहीं माफ किया जाएगा? कुछ कम नसीब है, वो नहीं माफ किए जाएंगे। उन्हीं कम नसीबों में से एक कम नसीब का नाम है शराबी, आदि शराबी। अल्लाह ताला उसे शबे बारात में भी नहीं माफ करता है, उसकी दुआ को अल्लाह ताला शबे बारात में भी नहीं कबूल करता है। इससे पहले कि शबे बारात आ जाए और हमारी दुआएं रद्द की जाए, आए शराब के नशे में डूबे हुए मुसलमानों तौबा कर लो, अल्लाह की रहमतें तुम्हें अपने दामन में ले लेंगी। हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर कर रहे हैं। एक शराबी आता है, कहता, हुजूर आपने तकरीर की, मेरा कलेजा दहल गया, अगर मैं तौबा कर लूं अल्लाह मुझे माफ करेगा। हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या तेरे घर में तेरा कोई इंतजार करता है? वो कहने लगा, हुजूर मेरा कौन इंतजार करेगा, सबको पता है नशा करके मैं नाली के किनारे पड़ा होऊंगा, मैं गंदगी के पास में कहीं पड़ा होऊंगा, ऐसे गंदे लोगों का कौन इंतजार करता है? हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, सुन, तेरा कोई इंतजार करे या ना करे, अल्लाह की रहमतें तेरा इंतजार कर रही है। तू अगर आज रब की रहमतों में चला जाए ना, अल्लाह रब्बे कदीर आज तुझे माफ करके अपनी बारगाह का मुकर्रर तुझे बना लेगा। अल्लाह की रहमतों का तो आलम यह है, इस यहाँ से कभी हमने किनारा न किया, फिर भी तूने दिल आज़ुर्दा हमारा न किया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तजवीज, लेकिन तेरी रहमत ने यह गवारा न किया। अल्लाह की रहमतें आवाज दे रही है। मेरे आका फरमाते हैं, एलैया या इबाद अल्लाह, आए हुनैन के अंदर इधर उधर जाने वालों, मेरे जानिसारों मेरे पास आओ। और मेरे आका आज भी फरमा रहे हैं, आए जहन्नम के रास्ते पे जाने वालों इधर आओ, मैं तुम्हें जन्नत में लेकर के जाता हूँ। हजरात मुकर्रम, मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि आप शराब का नशा करने लगे तो आपके लिए माफी के दरवाजे बंद हो गए। अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले हैं। आपको याद है हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह कितने बड़े शराबी थे। एक बार अल्लाह के नाम की ताजीम की ना, शराब खाने में जाकर के बैठ गए। कोई बुलाने आया, जब गए तो पूछा कौन है? कहा अल्लाह ने किसी को भेजा है। कहा मेरे रब ने मुझे याद किया, दौड़ करके पैदल ही चले गए। और जब रब का फरमान सुना, तौबा की, तौबा की। जब तौबा की ना, अल्लाह रब्बे कदीर ने उन्हें अपनी बारगाह का ऐसा मुकर्रब बना लिया। जब वो नंगे पांव चलते थे ना, रब ने हुक्म दे दिया, मेरा बिशर हाफी अगर रास्ते से गुजरे तो कोई जानवर रास्ते के अंदर नापाकी ना करे, ताकि मेरे प्यारे बंदे के कदम नापाक ना हो जाए। अगर शराबी तौबा कर लेना, अल्लाह ताला उसके अदब का हुक्म जानवरों को दे देता है। अल्लाह की रहमतें बड़ी वसी है। बस ये है कि दरे मुस्तफा से होते होते अगर तुम रब की बारगाह में आ जाओ ना, तो अल्लाह रब्बे कदीर बहुत नवाज देता है। और जो शराब के नशे में धुत है ना, मैं बताऊं कितना बड़ा वबाल है। ये रिवायत सुनेंगे तो कलेजा दहल जाएगा। हजरत फज़ैल बिन अयाज रदी अल्लाह ताला अन्हो के एक शागिर्द का इंतकाल होने वाला है। आप जब गए सिराने पे जाकर के बैठ गए,
आपने कहा कलमा पढ़ो, उसने कहा मैं कलमा नहीं पढ़ पाता। आखिर वो मर गया। ख्वाब में देखा फरिश्ते पकड़ करके जहन्नम की तरफ लेकर के जा रहे हैं। हजरत फुजैल बिन अयाज ने कहा तू तो बड़ा नेक था, तू कैसे जा रहा है जहन्नम की तरफ? उसने कहा हुजूर मैं नेक तो था, लेकिन मुझे एक बीमारी हो गई थी, उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। हकीम ने मुझे कहा था साल के अंदर एक प्याला शराब का पी लेना, तेरी बीमारी खत्म नहीं होगी, बीमारी दबी रहेगी। मैं बीमारी के इलाज के लिए साल में एक प्याला पी लेता था। आज उसी की नहूसत है कि फरिश्ते मुझे पकड़ करके जहन्नम की तरफ लेकर के जा रहे हैं। आए मुसलमानों, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, कोई शौक से नहीं पी रहा है, रोजाना नहीं पी रहा है, साल में एक प्याला अपनी बीमारी की वजह से पी रहा है। जब वो जहन्नम की तरफ जा रहा है, जो रोजाना पीता है, शौक से पीता है, बताओ कल कयामत के दिन उसका क्या हाल होगा? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया, कयामत के मैदान के अंदर जो जन्नत की खुशबू है, 500 साल के रास्ते से जन्नत की खुशबू आएगी, लेकिन 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। उनमें से एक माँ बाप का नाफरमान है, एक एहसान करके जताने वाला है, और तीसरा बंदा शराब पीने का जो आदी था। जन्नत में तो क्या जाएगा, जन्नत की खुशबू भी अल्लाह ताला उसे नहीं अता फरमाएगा। और एक रिवायत में आता है 3 लोगों को अल्लाह जन्नत को अल्लाह ने 3 लोगों पर हराम कर दिया है। उन्हीं में से एक वो बंदा जो शराब पीता है। हजरात मुकर्रम, मैंने अभी इससे पहले बताया था, अभी 15-20 दिन पहले या 1 महीना पहले की बात है, इंग्लैंड के अंदर एक कॉलेज के अंदर एक यहूदी प्रोफेसर पढ़ा रहा था। पढ़ाते पढ़ाते उसने लेक्चर देते हुए ये बात कही थी, अखबार में भी ये बात आई थी कि पॉर्न इंडस्ट्री को हमने लॉन्च किया है, ये सेक्स के जो मामलात है इनको हमने लॉन्च किया है। हमने गंदे फिल्म बनाए, हमने गंदे खिलौने बनाए, हमने गंदी साइटें बनाई, हमने गंदे नावल बनाए, हमने गंदी फिल्में बनाई। क्यों? ताकि मुसलमान कौम को हम तबाह कर सके। बताओ, हमारी बर्बादी के लिए लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं और हमारा नौजवान इतने आराम से चैन की नींद सो रहा है। बताओ, ऐसे माहौल के अंदर क्या हमें बेदार होने की जरूरत नहीं है? आज लोग कहते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे मैं कहता हूं कि पहले अपने हालात तो देखो। आज मुस्लिम मोहल्ले शराब के नशे के अंदर डूबे हुए हैं। अगर अल्लाह का अजाब हमारे ऊपर नहीं आएगा तो क्या होगा? हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं, अगर शराब का एक कतरा कुएं के अंदर गिर जाए और उसके बाद में उस कुएं को बंद कर दिया जाए, वहां पे मीनार बनाया जाए, उस मीनार पे खड़े होकर मैं अजान भी नहीं पढ़ूंगा। और अगर किसी मैदान के अंदर शराब का कतरा गिर जाए, मैदान में पानी भर जाए, फिर समंदर में गिर जाए और समंदर सूख जाए, और उसके बाद में वहां पर जो है वो अपने जानवर चराने के लिए घास सूख जाए, तो मैं वहां पे अपने जानवरों को घास भी नहीं चराऊंगा। बताओ कितना बड़ा वबाल है इसका। अगर बंदा तस्वुर करे ना तो कलेजा कांप जाता है। जब कब्रस का इलाका फतेह हुआ, हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रोने लगे। लोगों ने आकर के कहा कि हुजूर, अल्लाह ने फतेह अता फरमाई है, आप रो रहे हैं, रोने की वजह क्या है? तो हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, मैं इसलिए रो रहा हूं कि ये लोग बड़े ताकतवर थे, अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ने इनको गुलाम बना दिया। अगर कल हम भी नाफरमानी करेंगे, अल्लाह रब्बे कदीर हमारे ऊपर भी अजाब को मुसल्लत कर देगा। बताओ, हमारे ऊपर जो अजाब मुसल्लत हुआ है ना, वो उसी वजह से मुसल्लत हुआ है। एक रिवायत में आप बताता हूं। अच्छा, लोग मालूम है क्या कहते आज ऐश कर लो, कल किसने देखा है? ये मुसलमान की बोली नहीं है, ये मुसलमान की बोली नहीं है, ये उनकी बोली है जिनको आखिरत का कोई अकीदा नहीं है। हमारा अकीदा तो ये है, दुनिया की जिंदगी जिंदगी नहीं है, हमारी जिंदगी तो मरने के बाद शुरू होगी। बताओ, अल्लाह रब्बे कदीर कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाता है? अल्लाह रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, व अम्मा मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन, वो लोग जो तौबा कर ले और नेक काम करे, उनके लिए रब ने बशारत क्या दी है? एक जगह रब ने फरमाया, फमन ज़ुज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नता फ़क़द फाज़, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब हो गया। आज पता नहीं लोग कामयाबी किसको समझ रहे हैं। कामयाबी इस बात का नाम नहीं है। और मालूम है, थोड़ी देर के आराम के लिए
थोड़ी देर की राहत के लिए लोग नशा करते हैं। मैं कहता हूं सारी दुनिया का नशा कर लो, वो मजा तुम्हें नहीं मिलेगा जो मजा इश्क़े मुस्तफा के अंदर मिलता है। तुम सारी दुनिया का नशा कर लो, वो मजा नहीं मिलेगा जो मजा नमाज के अंदर मिलता है। सैयदा खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा जब रात को सजदा करती थी ना, पूरी रात सजदे में रहती थी और सुबह के वक्त में रब की बारगाह में अर्ज करती थी, मौला तूने छोटी रातें बनाई है, तू ऐसी लंबी रात बना कि फातिमा दिल खोल करके तेरी बारगाह में इबादत कर ले। बताओ, मजा तो नमाज में मिलता है, मजा तो इबादत में मिलता है और इश्क़े मुस्तफा में मिलता है। अगर नशा करना है ना तो फिर वो नशा चढ़ाओ जो सहाबा पर इश्क का नशा था। मालूम है कैसा नशा था? हजरते अब्दुल्ला बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हो अपने बाग के अंदर काम कर रहे हैं। आपके बेटे गए और जा करके कहा कि अब्बा जान मेरे आका का विसाल हो गया, मेरे आका दुनिया से पर्दा कर गए। हजरते अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने कहा क्या वाकई मेरे आका का विसाल हो गया? कहां विसाल हो गया? हाथ उठाए दुआ की, मौला जिन आंखों से मेरे तेरे महबूब को देखा है, अब मैं नहीं चाहता हूं कि इन आंखों से किसी और को मैं देखूं। अल्लाह मुझे आंखों से अंधा कर दे। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद की आंखें चली गई। बताओ जिसने मेरे आका को देखा हो वो मेरे आका को देखने के बाद कुछ देखना गवारा ना करे। अगर शराब पिए और शराब पीते पीते दुनिया से चले गए, मरते वक्त कलमा नसीब ना हुआ, तो क्या कब्र के अंदर आका का जलवा देख पाओगे? क्या आका का दीदार कर पाओगे? अगर मेरे आका का जलवा देखना है तो शराब को तर्क करो, ईमान बचाओ, और फिर जब कब्र में जाओगे तो क्या होगा? मेरे इमाम फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी, अरब के चांद लहद के सिराने आए हैं। आका को मैं तो कभी कभी कहता हूं नौजवानों से, ये जो आंखें हैं ना, इन आंखों को संभाल करके रखो। इन आंखों से तुम्हें क्या देखना है? मुस्तफा जाने रहमत का दीदार करना है। और क्या करना है? अगर अल्लाह ने जन्नत दी ना तो जन्नत में खुदा का दीदार करना है। वो आंखों से नहीं होगा, वो कैसे होगा उसकी कैफियत बयान नहीं की जा सकती, लेकिन देखने की निस्बत तो आंख ही की तरफ की जाती है। अपनी आंखों को संभाल के रखो। एक आशिक ने बड़ी प्यारी बात कही, आज कहता है किसी शब ख्वाब में जलवा दिखा दो या रसूल अल्लाह, कि शब ख्वाब में जलवा दिखा दो या रसूल अल्लाह, मेरी सोई हुई किस्मत जगा दो या रसूल अल्लाह। आगे का जो जुमला कायन आशिक ने, अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह हमारे गांव बासनी में तशरीफ लाए थे। एक छोटा सा बच्चा ये नात शरीफ पढ़ रहा था। अल्लामा अरशदुल कादरी इतना रोए कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। अल्लामा अरशदुल कादरी ने कहा इसको फिर पढ़ो। मालूम है शायर ने क्या कहा कि किसी शब ख्वाब में जलवा दिखा दो या रसूल अल्लाह, मेरी सोई हुई किस्मत जगा दो या रसूल अल्लाह। अगर आंखें मेरी दीदार के काबिल नहीं आका, मुझे आवाज ही अपनी सुना दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। हम आवाज सुनने के लिए तरसते हैं। अगर नशा करेंगे तो कौन हमें आवाज सुनाएगा? अगर हम नशा करेंगे तो कौन हमें जलवा दिखाएगा? अगर सुकून चाहते हो ना, सुकून, तो नशा के अंदर सुकून नहीं मिलेगा तुम्हें। अगर सुकून मिलेगा तो नेकी के अंदर सुकून मिलेगा। मालूम है नेकी के अंदर कैसा सुकून मिलता है? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल का वक्त आया। आपने गुलाम से कहा मछली खाने का दिल कर रहा है, मछली मिल नहीं रही थी। बहुत दूर गए और 1.5 दीनार की मछली खरीद करके लाए। मछली तैयार हो गई, आपके सामने ला करके रखी। एक गरीब ने आवाज दी का मछली ले जाके उसे दे दो। जब मछली उठा करके वो ले गया ना फकीर, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के गुलाम का चेहरा लटक गया और वो दौड़ करके गए और उस फकीर से कहा कि पैसा ज्यादा ले लो और ये मछली वापिस दे दो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का आखिरी वक्त है या वो गालिबन बीमार थे, का उन्हें बड़ी ख्वाहिश है। आपने ज्यादा पैसा फकीर को दिया, मछली लाए, ला करके सामने रख दी। जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मछली देखी ना, तो कहा ये वापिस कैसे आई? कहा मैं ज्यादा पैसा दे करके लाया हूं। कहा कि जो पैसा दिया है वो पैसा भी फकीर को दे दो और ये मछली उठा करके दोबारा उसको ले जा करके दे दो। जब मछली दे दी ना, आए और गुलाम बैठ गए, चेहरा लटक गया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा क्या बात है? कहा मेरा दिल चाहता था
साहब मछली खा लेते मुझे बड़ी खुशी हो जाती। जुमला सुनो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने क्या कहा था, ईमान इतना मजबूत होना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा मुझे मछली खा के वो मजा नहीं आता जो गरीब को मछली खिला के जो मुझे मजा आया है। तो हम नशे के अंदर मजा तलाश करते, तुम नेकी करो ना, अल्लाह ऐसा मजा देगा, ऐसा मजा देगा कि जिसका तस्वुर भी नहीं कर सकते हो। अल्लाह अकबर। हजरत मारूफ खरकी और हजरत सिर्री सिक्ती के हवाले से है, उन्होंने एक बार अपने पीर की बारगाह में अर्ज किया कि हुजूर मेरा दिल बड़ा सख्त हो गया है, नेकी में दिल नहीं लगता है, कुछ कर दो। बात गुजर गई, ईद का दिन था। हजरत मारूफ खरकी एक गुलाम को, एक बच्चे को पकड़ करके लेके जा रहे थे, उंगली पकड़ करके साथ में मिल गए आपके मुरीद। पूछा कि क्या बात है, कहा मैं जो है गुठलियां जमा करूंगा, अखरोट खरीदूंगा, बच्चे को अखरोट दिलाऊंगा, बच्चा खुश हो जाएगा, अल्लाह भी राजी हो जाएगा। कहा हुजूर बच्चे को मेरे हवाले कर दे, बच्चे को मैं अखरोट दिलाता हूं। घर पे गए, पैसा लिया, अखरोट खरीदा, बच्चे को दिलाया। बच्चा जब गया ना, वो यतीम बच्चा जब अखरोट से खेलने लगा ना, फरमाते हैं मेरा दिल, मैं कहता था, सख्त हो गया। जब बच्चा प्यार और मोहब्बत से खुश हो गया ना, अल्लाह ने मेरे दिल को रोशन और ताबनाक बना दिया है। तो नशे में कौन फायदा तलाश करता है? हजरात मुकर्रम, जो लुत्फ मिलता है ना वो नेकी के अंदर मिलता है, नेकी के अंदर लुत्फ मिलता है। आज हमारे जो हालात बन रहे हैं ना, हमने नेकियों को तर्क कर दिया, इसलिए आज हम लोग परेशानियों का शिकार हो गए हैं। लिहाजा आज की इस महफिल के अंदर ये पैगाम मैं आपके हवाले करके जाना चाहता हूं कि अगर कोई आपका दोस्त है, आपका मिलने वाला है, अगर वो नशे के अंदर गिरफ्तार है तो उसको नशे से बचाओ। ये मत कहो कि वो बर्बाद हो रहा है मैं क्या करूं, वो बर्बाद हो रहा मैं क्या करूं। मैं आपको बताऊं, आप हजरात ने ये रिवायत बार बार सुनी होगी, बार बार सुनी होगी। अल्लाह रब्बे कदीर ने ईला वालों से फरमाया था कि शनिचर के दिन मछली का शिकार मत करना, तो उन लोगों ने शनिचर के दिन मछली का शिकार किया, मछली का शिकार किया। रब ने फरमाया कूनू क़िरदतन खासिईन, सब के सब धुतकारे हुए बंदर बन जाओ। मछली खाना हराम नहीं है, हलाल है। रब अगर मना कर दे, कोई न माने, तो अल्लाह उसे बंदर बना देता है। शराब पीना तो हराम है, नशा करना तो हराम है। क्या नशा करने वाले, शराब करने वाले बंदर नहीं बन जाते? क्या अल्लाह का अजाब नहीं आ जाता? ये तो मेरे आका का करम है, वो मेरे आका का करम है। अल्लाह ने हमको बंदर नहीं बनाया है। लेकिन सुनो, अगर तुम्हारे इलाके में कोई बंदा नशा करता है और तुम लोग कहते हो कि हम क्या करें, वो कर रहा है, तो ये आयत करीमा पढ़ लो। रब ताला इरशाद फरमाता है वइद क़ालत उम्मतुन, अल्लाह रब्बे कदीर ने कुरान पाक में फरमाया कि जो ईला वालों को मना किया गया था कि शनिचर के दिन मछली का शिकार मत करना, तो वहां पर तीन तरह के लोग थे। एक शिकार करने वाले थे, दूसरे तमाशा देखने वाले थे, तीसरे उनको नसीहत करने वाले थे। जब नसीहत करने वाले नसीहत करते तो वो चुपचाप जो तमाशा देखते थे, उन्होंने कहा लिमा तइज़ूना कौमा लिल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा, अरे इनको मत समझाओ जिनको अल्लाह अजाब भेज करके हिलाक करने वाला है, अल्लाह जिनको अजाब में मुब्तला करने वाला है। उन्होंने क्या कहा, कालू माज़िरतन इला रब्बिकुम, हम लोग समझाएंगे ताकि रब की बारगाह में कहेंगे मौला हम माजरत पेश करते हैं, हमने समझाया था, ये लोग माने नहीं थे। अल्लाह रब्बे कदीर ने आगे क्या फरमाया, जो शनिचर के दिन मछली का शिकार करते थे अल्लाह ने उनको भी अजाब में मुब्तला किया, जो तमाशा देखते थे अल्लाह ने उनको भी अजाब में मुब्तला किया। व अनजैनल्लज़ीना यनहौना अनिस्सू, और जो उन्हें गुनाह से मना करते थे अल्लाह ने उनको निजात अता फरमा दी है। तो आए सूरत के मुसलमानों, अगर तुम्हारे इलाके में कोई नशा लगा हुआ है, आखिर पूछा कि बात क्या है, का एक आदमी नशा करके नाली के पास पड़ा हुआ है। अरे नशा करने वाले कहां पड़े रहते हैं? अरे मैं कहता हूं जिन दोस्तों पे तुमको नाज है ना, ये सारे दोस्त छोड़ के चले जाएंगे। जिस माल पे नाज है वो तुम्हारे रिश्तेदार बांट लेंगे। जिन लोगों पे तुम्हें फख्र है कोई काम नहीं आएगा, अगर काम आएंगे तो तुम्हारे अमाल तुम्हारे काम आएंगे। हजरत सिर्री सिक्ती ने देखा, आगे बढ़े, कौन पूछता है गंदी नाली में पड़े रहने वालों को? पूछते अल्लाह वाले पूछा करते हैं। अल्लाह के वली करीब गए, उसके मुंह को धुलवा दिया, रब की बारगाह में दुआ की, मौला मैंने मुंह धुला दिया है, अल्लाह तो उसके दिल को भी धुल दे। फजर का वक्त हुआ, हजरत सिर्री सिक्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह जब फजर के
वक्त में, ताज्जुद के वक्त में मस्जिद में पहुंचे तो देखा कि शराबी पहली सफ के अंदर खड़ा होकर के ताज्जुद की नमाज पढ़ रहा है। आपको हैरत हुई कि ये कैसे मस्जिद में आ गया जो कल गंदगी में पड़ा हुआ था। गैब से आवाज आई, आए मेरे प्यारे बंदे, तूने इसके मुंह को धुलाया, मेरी रहमतों को जोश आया, मैंने इसके दिल को भी धुल दिया है, अपनी बारगाह का मुकर्रब बना लिया है। अगर आप भी किसी शराबी का हाथ पकड़ोगे, उसे खुदा की बारगाह में लाओगे, तो जहां अल्लाह उसे अपनी बारगाह का महबूब बना लेगा, तुम्हें भी अल्लाह रब्बे कदीर अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। हजरात मुकर्रम, आज मौका है, आज लोगों की इस्लाह का काम कर लो। कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जब पेशी होगी ना, तो रब की बारगाह के अंदर हमें जवाब देना पड़ेगा। और कैसा ताज्जुब वाला माजरा है, ख्वाहिशात के पीछे लोग इतने अंधे हो गए कि उन्हें समझ में भी नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और खास तौर से मैं जो नौजवानों को जो मैं अपील कर रहा हूं, उसकी वजह यह है, जिस कौम का नौजवान राय रास्त पे आ जाए वो कौम तरक्की किया करती है, और जिस कौम का नौजवान बिगड़ जाए उस कौम को दुनिया की कोई ताकत जो है वो तरक्की नहीं दे सकती है। आज मुस्लिम माशरे के अंदर जो तबाही फैली हुई है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज मुसलमानों का जो नौजवान तबका है वो बर्बाद हो रहा है। आपको मालूम है नौजवानों को बर्बाद करने के लिए बंबई में क्या हो रहा है? एक आदमी को पकड़ा जाता है और पकड़ करके उसको नशा कराने की आदत फ्री में डलवाते हैं। जब वो नशा करना सीख जाता है, अब पैसों के लिए तड़पता है, पैसा मिल जाए तो नशा करूं, नशा करूं। तो जो नशा करवाने वाले हैं वो कहते हैं हम तुम्हें फ्री में नशा देंगे, 10 नौजवानों को तुम हमारा ग्राहक बना दो। अब वो 10 नौजवानों को शराब का आदी बनाता है, उसको फ्री में नशा मिलता है, वो 10 लोग नशाबाज हो गए, फिर वो 10 को ग्राहक बनाते हैं। इस तरह पूरा एक नेटवर्क फैला हुआ है। उस नेटवर्क के जरिए पूरी मुस्लिम माशरे को तबाही और बर्बादी का शिकार किया जा रहा है। हजरात मुकर्रम, कितने अफसोस की बात है, इतनी प्लानिंग के साथ में हमारे नौजवानों को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा नौजवान उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। लोग कहते हम तो सुन्नी मुसलमान हैं, हमारा क्या, हम तो दौड़ते हुए जन्नत में जाएंगे। अगर कोई नशा का आदी हो ना, नशा का आदी हो ना, तो मौत के वक्त में कलेमा पढ़ना भी नसीब नहीं होता है। अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास में एक कफन चोर आया और आकर के कहने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल होगी? का क्या हो गया? कहा मैं कफन चुराता था, मैंने एक कब्र को खोदा तो मैंने देखा कि उसका मुंह किबला से फिरा हुआ है, मैं भागने लगा, आवाज आई पूछ तो लो क्यों अजाब हो रहा है? कहते हैं जब मैंने पूछा तो कहा कि ये बंदा नमाज नहीं पढ़ता था, उसके बाद मैंने दूसरी कब्र को खोला तो उसका मुंह खिंजीर की तरह था, बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। मैं भागने लगा तो आवाज आई, अरे पूछो तो सही है अजाब क्यों हो रहा है? मैंने पूछा अजाब क्यों हो रहा है? तो आवाज आई ये नशा करता था, बगैर तौबा के मर गया, इसलिए इसे इस अजाब के अंदर मुब्तला कर दिया गया है। बताओ, शराब का आदी अगर मर जाए तो इतने सख्त अजाब में मुब्तला होता है। ऐ सूरत के मुसलमानों, शबे बारात की तैयारी कर रहे हो ना, खुद भी तैयारी कर लो और अपने दोस्तों को भी तैयारी कराओ। खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे अगर आपके खानदान में, आपके दोस्तों में अगर कोई नशा का आदी है तो उसे भी शबे बारात की तैयारी कराओ और उसे जाके कह दो, ऐ मेरे प्यारे भाई, अगर तू आज शराब से तौबा कर लेगा, शबे बारात की उस मुकद्दस रात में अल्लाह रब्बे कदीर की रहमतें आसमान दुनिया पे तजल्ली करेंगी, तू जो मांगेगा रब अता कर देगा। लेकिन अगर तूने अगर आज शराब से तौबा न की तो शबे बारात के अंदर तू अल्लाह की रहमतों से महरूम रह जाएगा। हजरात मुकर्रम, बताओ एक बाबा जी ने कितनी बड़ी बात कही थी। एक शख्स का इंतकाल हुआ, कब्र में दफन किया, जनाजे की नमाज हो गई, जब उसको दफन करके जाने लगे, जनाजा पढ़ाने वाले बाबा जी ने कहा रुको, 1 मिनट रुको। लोग हैरान हो गए, बात क्या है? कहा एक बात बताओ, अभी हमने जिसको दफन किया है वो अगर कब्र से निकल करके बाहर आ जाए तो क्या करेगा? कोई कहने लगा नमाजी बन जाएगा, कोई कहने लगा बड़ा मुजाहिद बन जाएगा, कोई कहने लगा बहुत नेक बन जाएगा। तो बाबा जी ने कहा सुनो सुनो, जिसको तुमने दफन कर दिया है अब वो कब्र से निकल करके वापस बाहर नहीं आ सकता है, लेकिन तुम लोग अपने घरों में जाओगे, वो नेकी नहीं कर सकता, तुम लोग तो नेकी कर सकते हो। तो जब तक कब्र और कब्र के बाहर का फासला बाकी है, आए मुसलमानों हमारे पास में वक्त है। अगर कब्र में कोई चला गया फिर चाहे कि मैं शराब से तौबा कर लूं,
फिर नहीं हो सकता। जब सांसें लड़खड़ाने लगेंगी, हाथ पांव जवाब दे देंगे, गले से खरखर की आवाज निकलने लगेगी, आंखें पतरा जाएंगी, हाथ पांव कांपेंगे, हजरत मलकुल मौत रूह कब्ज करने के लिए आ जाएंगे, बदन में ताकत नहीं रहेगी, वक्त गरगरा आ जाएगा। उसके बाद अगर पूरी ताकत लगा करके भी कहोगे ना अल्लाह मैंने तौबा कर ली मुझे माफ कर दे, तो उससे यही कहा जाएगा अब तौबा का दरवाजा बंद हो चुका है, अब तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। इससे पहले कि तुम्हारी रूह हलक के अंदर आए, वक्त गरगरा आए, उससे पहले तौबा कर लो। हजरत बहलोल दाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितनी प्यारी बात कही, कितनी प्यारी बात कही। अल्लाह अकबर। शराबियों को जाकर के ये रिवायत सुना दो ताकि उन्हें शराब से तौबा की तौफीक। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह बाजार में रो रहे थे बगदाद के। किसी ने पूछा था क्यों रो रहे हो? कहा मैं अल्लाह और बंदों के दरमियान सुलह करवा रहा था। पूछे सुलह हो गई? कहा नहीं हुई। कहा क्यों नहीं हुई? कहा अल्लाह तो राजी है लेकिन बंदा नहीं राजी होता। चंद दिन के बाद में वो मजलूम बैठे हुए थे कब्रिस्तान के अंदर और जाकर के किसी ने पूछ लिया कि आज यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कहा अल्लाह और बंदों के दरमियान सुलह करवा रहा हूँ। कहा सुलह हो गई? कहा आज नहीं हुई। कहा आज क्या माजरा पेश आया? कहा आज बंदा राजी होने के लिए तैयार है लेकिन अब रब राजी नहीं होता। यानी जब तक दुनिया में हो अल्लाह रब कदीर को राजी कर सकते हो, लेकिन अगर तौबा के बगैर चले गए, तौबा का दरवाजा वक्त गरगरा के बाद बंद हो गया, उसके बाद में कहोगे रब्बिरजिऊन रब्बिरजिऊन, अल्लाह दुनिया में भेज दे, लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला। रब की बारगाह में कहोगे ना मौला नेक बन करके आता हूँ, इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, बंदा ये बात कहेगा लेकिन उससे कहा जाएगा कुदरत का ये दस्तूर है जो दुनिया से चला जाता है दोबारा दुनिया में वो नहीं आया करता है। हजरात मुकर्रम लिहाजा आज मौका है, क्या ये पसंद करोगे कयामत के दिन औरत की शर्मगाहों की पीप की नहर के अंदर गोता दिया जाए? अगर इस बात को पसंद नहीं करते तो शराब से तौबा कर लो। क्या ये पसंद करोगे कि कयामत के दिन प्यासे उठाए जाओ? अगर पसंद नहीं करते तो आज शराब से तौबा कर लो। क्या ये पसंद करोगे जहन्नमियों की पीप तुमको पिलाई जाए? अगर नहीं पसंद करते तो आज तौबा कर लो। क्या ये पसंद करोगे कि तुम्हें कब्र के अंदर सांप नोचे? अगर नहीं पसंद करते तो आज शराब से तौबा कर लो। क्या ये पसंद करोगे कि तुम्हारा मुंह किबला से कब्र के अंदर फेर दिया जाए? अगर नहीं पसंद करते तो आज तौबा कर लो। क्या इस बात को तुम पसंद करते हो कयामत के दिन तुम्हें अल्लाह की बारगाह में बुत परस्तों के साथ में पेश किया जाए? अगर नहीं पसंद करते तो आज शराब से तौबा कर लो। क्या इस बात को पसंद करते हो कि अल्लाह रब्बे कदीर की लानतें तुम्हारे ऊपर उतरे? अगर नहीं पसंद करते तो आज शराब से तौबा कर लो। दरे तौबा खुला है और मगफिरत की रात हमारी निगाहों के सामने है। इससे पहले कि रहमत का बाड़ा बटना शुरू हो अल्लाह की बारगाह में ताइब होकर के आ जाओ। मुजरिम हो तो मुंह अश्कों से धोते चले आओ, आओ दरे तौबा पे रोते चले आओ। कुरान में मज़कूर है बख्शिश का तरीका, सरकार की दहलीज से होते चले आओ। इस यहाँ से कभी हमने किनारा न किया फिर भी तूने दिल आज़ुर्दा हमारा न किया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तजवीज लेकिन तेरी रहमत ने यह गवारा न किया। अल्लाह रब्बे कदीर जो शराब के नशे में डूबे हैं उन्हें नशे से बाज आकर के सही मानों के अंदर इश्क मुस्तफा का नशा अता फरमाए और सुन्नत मुस्तफा पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मुझसे कहने में जो भी गलतियां खामियां कोताहियां हुई है अल्लाह रब्बे कदीर उन्हें माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।